हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। आज फिर से हम लोग पहला वीडियो जो है आपकी भौतिकी का चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आए हैं। इस वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंस फैक्ट है और जितना भी इम्पोर्टेंस लाइन है जो आपको याद करना है, जो कि यह जितना हम इम्पोर्टेंस आज लाइन बताएंगे वो जो है आपके 1 नंबर वाला क्वेश्चन में भी आएगा और अति लघु उत्तरीय में भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन में भी आएगा और 5 नंबर वाला क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर में, जो भी इम्पोर्टेंस है मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। पहला हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले जरूरत क्या है कि हमको जानना है आखिर प्रकाश है क्या। तो दोस्तों, प्रकाश वह कारक फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो हमको किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है? तो प्रकाश की। तो प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर हम रात में किसी वस्तु को देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? टॉर्च जलाएंगे या बिजली का बल्ब यूज करेंगे या किसी ऐसे वस्तु का प्रयोग करेंगे जिसमें प्रकाश उत्पन्न हो, तो हम उसकी सहायता से कुछ भी चीज़ ढूंढ पाएंगे या किसी चीज़ को देख पाएंगे। तो प्रकाश के बारे में आप जान चुके हैं। और जैसे कि कैसे हम देखते हैं प्रकाश से, तो देखिए यहाँ है जो एक प्रकाश का सोर्स है कोई भी चीज़ का, या इसे सूर्य मान ले या किसी टॉर्च मान ले या कोई भी बल्ब मान ले। तो होता क्या, हम वस्तु को देखते हैं प्रकाश के माध्यम से। तो जो मेथड होता है, सबसे पहले होता क्या है, कोई वस्तु है यहाँ और यहाँ जो है लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट वस्तु पर पड़ रहा है और वस्तु पर लाइट पड़ के टकरा कर हमारे आंखों में पड़ता है। जब हमारे आंखों में पड़ता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख में बनता है, और जब वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख में पड़ता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यही है, प्रकाश हमें देखने में मदद करता है। और कैसे मदद करता है मैंने आपको समझा दिया है। आइए अब प्रकाश के बारे में कुछ जाने। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, लाइट सोर्स। लाइट के बारे में हम लोग जान लिए कि प्रकाश क्या है, वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश आता कहाँ से है, प्रकाश का स्रोत क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे उस प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, हमारे ब्रह्मांड में सूर्य है, तो सूर्य से जो लाइट निकलता है तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य जो है वह लाइट का सोर्स है, प्रकाश का सोर्स है। प्रकाश के साथ साथ जो है सूर्य हमें ऊष्मा देती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऊष्मा का भी स्रोत है। हम अभी ऊष्मा के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग चैप्टर का है। अभी हम लोग प्रकाश के बारे में बात करेंगे। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। जैसे आपको बताए थे प्रकाश स्रोत क्या क्या है, तो प्रकाश स्रोत में सबसे पहले आता है सूर्य, क्योंकि सूर्य को मेन द सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा जलता ही रहता है जिससे हीट और लाइट प्राप्त होती है हमें। आप सोचते होंगे रात को ठंडा हो जाता है तो सूर्य कहाँ चला गया, तो ये चंद्रमा का काम है। रात में चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, जिस प्रकार आप हम सभी जानते हैं। तो रात में हमें प्रकाश मिलती है चंद्रमा से भी, लेकिन वह इनफ नहीं है किसी वस्तु को ढूंढने या देखने के लिए, वह इनफ नहीं है। तो रात में हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश तो आता नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश रहता है, तो वह क्या है, इनफ नहीं है, ज़्यादा नहीं है कि किसी वस्तु को हम देख पाएंगे। हम न खेल सकते हैं रात को, न चांद की रोशनी में पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए रात को सिर्फ क्या होता है, चंद्रमा का रोशनी इनफ नहीं होता है। तो इसका जो मेन सोर्स है वो सूर्य है, तारे आदि। तो तारे, जैसे कि इस लाइन में आप देखते हैं सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। अब आप इतना ही जानते होंगे कि सूर्य से लाइट आता है, लेकिन तारे यहाँ क्यों लिखा है। तो होता क्या है भाइयों कि तारा जो है, सूर्य भी एक तारा है, और जो जितने भी तारा टिमटिमाते हैं तो हमको लगता है कि ये तारा बहुत छोटा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बात यहाँ ऐसा है कि सूर्य भी एक तारा है और यह सूर्य हमारे पृथ्वी से
काफी नजदीक है, इसलिए हमें यह बड़ा दिखाई देता है और तारे छोट, जबकि सभी तारे के पास अपना प्रकाश होता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि सूर्य भी क्या है, एक तारा है, लेकिन हम उसको सूर्य बोलते हैं और बड़ा मानते हैं क्योंकि हमारे पृथ्वी से नजदीक है, और हम जब देखते हैं तो तारे की तुलना में बड़ा दिखता है। तब ये तारे क्या है, बहुत बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसलिए हमको छोटा दिखाई पड़ता है। तो ये दोनों क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। अब बात करेंगे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त क्या होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो दोस्तों, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त या दीप्तिमान ल्यूमिनस वस्तुएं कहलाती है। यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित। उत्सर्जित मतलब वहां से निकालना, कहीं यहाँ प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश अगर निकल रहा है तो हम इस जगह को ये कहेंगे कि ये प्रदीप्त वस्तु है, दीप्तमान है। तो क्या है, उत्सर्जित करती है, इसलिए हम प्रदीप्त या दीप्तिमान या लुमिनस वस्तुएं कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, नॉन ल्यूमिनस कहलाती है। जैसे आपको बताए थे कि टेबल उत्सर्जित प्रकाश को नहीं करते हैं। अगर बल्ब को माने तो हाँ, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं, लेकिन टेबल कुर्सी ये सब क्या अप्रदीप्त है, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो हम उदाहरण के साथ भी देख सकते हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, टेबल है, कुर्सी है, तो यह प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है। अब बात करेंगे, प्रकाश किसी प्रदीप्त वस्तु से निकलकर अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। प्रकाश क्या करती है, किसी प्रदीप्त वस्तुएं से निकलकर अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। यानी कि सूर्य से प्रकाश निकला और किसी वस्तु से टकराया, वहां से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचा, तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। अब दोस्तों बातें करेंगे प्रकाश की किरणें, क्योंकि प्रकाश आती है लेकिन प्रकाश का भी किरण होता है। क्या होता है, प्रकाश का किरण ज्यादा है, कम है। तो अब बात करेंगे कि प्रकाश का किरण क्या है। तो प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ, बात कर चुके हैं ऊपर की प्रदीप्त क्या है और प्रदीप्त क्या है। तो किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि वह पदार्थ या वह वस्तु जहां से प्रकाश उत्सर्जित हो, यानी बिजली का बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती की लो, तो ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, जहां से क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो यहाँ मोमबत्ती की लो या बिजली के जलते हुए बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। प्रकाश कभी क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है। लाइट कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। प्रकाश जब भी गमन करता है कहीं से भी, या सूर्य की प्रकाश हो या बिजली के बल्ब की हो या मोमबत्ती की लौ की, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जब यही प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो वह सभी दिशाओं में जाता है, और एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहती है। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये इस चैप्टर का बस 2 पेज का इम्पोर्टेंस लाइनें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इसे याद करते हैं तो श्योरली आपको यहाँ से 5 नंबर तो मिल ही जाएगी। आप इसे बनाकर फुल क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, और इसे 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। और जिस तरह से अगर आप बुक पढ़ा है तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसको कई बार इसे ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी यूज किया जाता है और लिया जाता है। तो अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाली है, और शायद 2023 के जनवरी में जो एग्जाम होने वाला है, आप यहाँ से 5 या 7 या 2-3 क्वेश्चन तो पक्का आपको नंबर यहाँ से मिल ही जाएगा। तो बस 5 मिनट की वीडियो अगर आपको 5 नंबर दिला सकती है तो समझ सकते हैं अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो श्योरली मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि हम रोज वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, और रोज इम्पोर्टेंस लाइन और रोज इम्पोर्टेंस कुछ क्वेश्चन आपको देकर पक्का हम लोग जाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि हम
इसी तरह के वीडियो और बनाए और आपके पास पहुंचे, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो श्योरली आप क्लास देखेंगे ही, और इससे आपको ही बेनिफिट्स होने वाला है। तो बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।